Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the COD and BOD. हमने last lecture में biological oxygen demand और chemical oxygen demand के बारे में discussion किया था. Alright. Now today we are going to discuss about the water pollution can be caused by the human made sources. तो human sources जो human activities की वजह से water pollution होता है वो किस किस तरह से होता है और कौन कौन से पॉल्यूटेंट वाटर में मिक्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय द ह्यूमन. Water pollution. Water pollution resources. Look, in the case of human beings, the main source of pollution comes from the human activities. First of all, household detergents. Household detergents. All right. घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट्स. द हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स इंक्लूड द कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एंड एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABS कहते हैं. तो हाउस होल्ड में जो डिटर्जेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं? फॉस्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट. That is very harmful substances. जब ये एक साथ गैदर हो जाते हैं तो वो पानी को यानी वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं. एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABS कहते हैं, ये ABS इज़ नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और हार्मफुल होता है. दैट इज़ वाई इट्स कंसंट्रेशन वंस इंक्रीजेज it will harmful for the aquatic life, right? तो लिख लीजिए are compounds of phosphate, nitrate, ammonium, and ABS यानी alkyl benzene sulfonate. सल्फोनेट, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ABS कहते हैं, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है. और ये आगे चलकर पॉल्यूशन कॉज करते हैं. और जब इनका कंसंट्रेशन वाटर में इंक्रीज हो जाता है तो ये बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं खासतौर से एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. The growth of algae is very fast due to the presence of higher concentration of inorganic
phosphorus and nitrogen. ठीक है. So after the death of algae, their carbonic materials also increases. ठीक है. जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज हो जाते हैं तो इनको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, which causes the death of aquatic organism, and the presence of large amount of organic material leads to the eutrophication. Because of this, amount of oxygen in water decreases. So some of the algae also secrete toxic element या toxic materials, और इसकी वजह से जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, पॉल्यूटेड एंड टॉक्सिक, और इसकी वजह से बहुत सारे कैटल्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ का रीज़न बनता है, राइट. हाउस होल्ड के बाद है इनऑर्गेनिक फास्फोरस एंड नाइट्रोजन. ओके. तो जब इनकी क्वांटिटी पॉन्ड्स में वाटर में इंक्रीज होती है तो ये क्या करते हैं, दे क्रिएट हायर कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से एल्गा तेजी से ग्रो करते हैं. और एल्गा ग्रो करने के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है उसी को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम. ठीक है. और एल्गल ब्लूम के बाद जब एक बार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे एल्गा ग्रो कर जाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज करते हैं, और इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसका भी कंसंट्रेशन गिरने लगता है, राइट. और जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी वंस दे डाइड, और इनकी डेथ के बाद वापस से इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट या मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इंक्रीजेस इन द एक्वेटिक कंडीशन. और जब एक्वेटिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज कर जाते हैं तो इनको डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक बैक्टीरिया की, और एरोबिक बैक्टीरिया स्टार्ट टेकिंग टू मच ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. उसके बाद प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगता है, और इसकी वजह से क्रिएट होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ऑर्गेनिक मटेरियल इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, फिर इनका डिकम्पोजिशन के लिए वापस से ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है, यानी deprived oxygen content in water resultant increase BOD that causes the death of aquatic animals, right? To decrease such kind of pollution, lime ferric chloride are utilized, and it is used to precipitate the phosphorus, and zirconium considered as a best for this purpose. तो इस तरह के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लाइम फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है. जिरकोनियम का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि फॉस्फेट और दूसरे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट क्या कर जाएं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और इनको आसानी से अलग किया जा सकता है.
ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट आता है सीवेज। Sewage contain highest amount of carbonic materials and biological materials as in the form of pollutants. These carbonic materials increases the number of decomposers. तो ऑर्गेनिक मटेरियल अगर ज़्यादा होते हैं तो डिकम्पोजर भी इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है। सो द रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज रिड्यूस्ड, क्योंकि जब इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट इज़ वाई द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, और इस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड की फुलफिल या भरपाई नहीं हो पाती, और इसकी वजह से जो वाटर में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ के लिए थ्रेटेंड हो जाता है, खतरा हो जाता है। सो द रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज रिड्यूस्ड as compared to deoxygenation in water reservoirs. So the acceleration of microbial activity increases pH of water, and this indicates the essential amount of oxygen required for the decomposition by the bacteria, right? So these are certain human made water pollution. Next heading डाल दीजिए, method of water प्यूरिफिकेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए? तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पास किया गया था 1974 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हिसाब से द इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट वाटर आर ट्रीटेड इन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको ETP कहते हैं, एंड जनरली इसके जो प्रोसेसेस है वो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एक एक्ट का पास किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये किया गया था 1974 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस नियम के तहत जितने भी म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको प्रॉपर ट्रीट करने के बाद ही वाटर में छोड़ना चाहिए। और इसके लिए ETP यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाने चाहिए। और इसमें 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। कौन कौन से? बाय द हेल्प ऑफ ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें 3 तरीके के फेडरेशन या ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, and in the last tertiary treatment. Okay, what does it mean primary treatment? The physical process. ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जितने भी लार्ज डेब्रीज या पार्टिकल्स हैं उनको या तो सेडिमेंट करने के लिए टैंक में रख दिया जाता है या फिर फिजिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट इज व्हाट? फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट। और इसमें जो डेब्रीज हैं या बिग पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। For the separation of big particles. Alright. Now what is the secondary treatment? This is the biological process और ये process carried किया जाता है by the microorganism. In this process, the waste water is pumped in the shallow स्टेबलाइजेशन और ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। जो वाटर है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है शैलो स्टेबलाइजेशन, और वहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रहते हैं। वो ऑक्सीडेशन करते हैं और जो भी उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो द प्रोसेस results in the release of carbon dioxide, and this carbon dioxide is used by the algae for the photosynthesis, and in photosynthesis process alga releases oxygen, right? सेकेंडरी प्रोसेस में होगा ये माइक्रोबियल एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
By this activity, microorganism act on the organic material और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और अलगा इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, रिलीज्ड यूटिलाइज्ड बाय alga and release oxygen. ऑलराइट, क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इसके बाद आता है टर्सरी ट्रीटमेंट। दिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस रिमूव्स द टर्बिडिटी, यानी जो गंदला पानी है जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वाटर की स्टॉप हो जाती है, नहीं दिखता, वो गंदगी या टर्बिडिटी जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई पड़ती, उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें पाया क्या जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये डिज़ोल्व रहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल और मेटल के साथ, साथ ही साथ इसमें पैथोजेंस पाए जाते हैं। तो टर्सरी ट्रीटमेंट में भी अलग अलग स्टेप पाए जाते हैं। तो में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व द केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वेस्ट वाटर, और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्लोरीन गैस है, परकोलेट साल्ट है, ओजोन गैस है या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है। ठीक है, टर्सरी ट्रीटमेंट फर्दर डिवाइडेड into following parts. First is, पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, इसमें हम टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए केमिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं, और इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टू रिमूव turbidity use strong oxidizing agent. That is कौन कौन से, जैसे कि ख़ास तौर से इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन गैसेस। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए क्लोरीन गैस, परकोलेट, क्लोरीन गैस, परकोलेट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है ओजोन गैस, परकोलेट, साल्ट्स, ओजोन गैस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द टर्बिडिटी के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि आफ्टर द टर्सरी ट्रीटमेंट द वेस्ट वाटर कैन बी डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नंबर 2 प्रोसेस। ठीक है, जब ये क्लीन हो जाता है, देन दिस वेस्ट वाटर कैन बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर रिसोर्स फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसको वापस रिलीज कर दिया जाता है इरिगेशन पर्पज के लिए। डैफनिया, ट्राउट फिशेस एंड द लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई आर सेंसिटिव टू वाटर पोल्यूशन। ठीक है, एंड सो द इंटेंसिटी ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो अगर ऐसे वाटर में डैफनिया, ट्रॉट फिशेस या फिर स्टोन फ्लाई सर्वाइव नहीं कर पाती, दैट मीन्स दिस वाटर इज पॉल्यूटेड। ये है एक नेचुरल पैरामीटर है पोल्यूशन को नापने का वाटर के अंदर। सो इन दिस सेकेंड प्रोसेस जो वाटर का ट्रीटमेंट हो चुका है, इसको इरिगेशन पर्पस के लिए मिक्स कर दिया जाता है या फ्री कर दिया जाता है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज के साथ। फ्री दिस वाटर
treated water for irrigation purposes. Okay, so this is all about the water treatment.